परी ने ले लिया है अपने लिए कैंडी फ्लॉस और ये मम्मा पापा का कोल्ड ड्रिंक लेके खुद जाया जा रहा है। कैंडी एंड बिजी इन कैंडी। ये परी अच्छा लग रहा है परी को। एंड ये परी की मम्मा एंड ये परी के पापा। ये देखिए, आई थिंक ये चर्च है कि कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान लग रहा है। क्या खा रही है परी? कैंडी कैंडी। हमारी फिश परी पी रही है और हमें दे दी है कैंडी खाने के लिए। भगवान कितनी टाइट है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। परे मम्मा पी ले अब तुम्हारी। मम्मा की फिश परी पी रही है और परी की कैंडी मम्मा को दे दी है उसने, क्योंकि उससे भी नहीं खाई जा रही है। ये मम्मा मेरे को यही, मम्मा मेरे को यही। देखो उसने पूरी डन कर दी। परी मम्मी को दे देती। ये हैं आजकल के बच्चे। तो एट प्रेजेंटली वी आर एट गोवा चित्रा म्यूजियम। This is a special type of a bag. See, cat is also there. And Pari is so excited. She's playing with that cat. Hi. Hello. Hello. परी को अच्छा लगा? परी, what are you eating? What are you eating, परी? Cat. You are a cat? अच्छा, you are a cat. कितना पसीना आ रहा है। तो यहाँ हम आ गए हैं गोवा चित्र म्यूज़ियम। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये म्यूज़ियम, और इसके अलग अलग टिकट्स रहते हैं। 3 म्यूज़ियम के पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल टिकट्स हैं। तो यहाँ बेसिकली पोर्टुगीज़ के टाइम का ये म्यूज़ियम है, जब ये गोवा में रूल करते थे, जब ये यहाँ पर आए हुए थे तब के टाइम का है, और यहाँ की धरोहर ये लोग संभालते हैं। यहाँ के जो गाइड्स हैं बेसिकली वो इनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे, इन्होंने पोर्टुगीज़ की ये सारी एंटीक पीसेस, मटेरियल, जितना भी सारा ये सामान म्यूज़ियम में आपको दिख रहा है, अभी हम लोग आगे आगे, वो सारा का सारा इनके एंसेस्टर्स ने संभाला था। अब इनका बारी है, तो अब ये संभाल रहे हैं, एंड गाइड की तरह हम सबको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जो यहाँ पे म्यूज़ियम में आते हैं। तो बेसिकली ये इसमें 3 टाइप्स के लोग होते हैं, जैसे कि किंग एंड क्वीन, और फिर जो स्लेव होते हैं। तो मतलब देयर आर 3 क्लासेस, मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे सामान हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो वो लोग कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते थे उस टाइम पे, एंड जो लोअर क्लास के लोग होते थे वो लोग मिट्टी के बर्तन, पॉट्स, बर्तन, उसमें खाना बनाते थे। एंड जो किंग क्वीन के जो खाने के बर्तन थे वो अलग होते थे, एंड उनका जो ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल होता था वो अलग होता था, मतलब कंपैरेटिवली टू दी मिडिल एंड द लोअर क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें हैंगी यहाँ पर, और जो ये म्यूज़ियम में ये लोग संभाल कर रखे हुए हैं। तो 3 टाइप्स की म्यूज़ियम है। पहले म्यूज़ियम में इनके ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स का सामान है, ये मेल का कॉस्मेटिक्स का सामान है, और ये फीमेल का कॉस्मेटिक्स का सामान है। कि पहले के टाइम पे जो पोर्टुगीज़ के किंग एंड क्वीन होते थे वो लोग यहाँ पर इस तरीके से मेकअप करते थे। यहाँ पर आ चुके हैं हम जो हॉस्पिटल्स होते थे। तो हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीज़ें होती थी जो सर्जन, डॉक्टर्स यूज़ करते थे ऑपरेट करने के लिए पेशेंट का। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं आपको, औजारें दिख रहे हैं, ये सारा ऑपरेशन के टाइम पे, ओटी के टाइम पे जो सर्जन यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये आपको मैं बता रही हूँ पूरा हॉस्पिटल का ही इसमें सारा का सारा सामान रखा हुआ है। दिस इज़ अ स्ट्रेचर, कि जब भी कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो ये वहाँ पे उसको लेटाया जाता है। ये डेंटिस्ट का है, सिटिंग चेयर के यहाँ पे बैठते हैं पेशेंट, और फिर डेंटिस्ट इनके दांत देखते थे। ये बेसिकली पॉट जो दिख रहा है ये यूरिन पॉट है, यहाँ पर पेशेंट यूरिन करते थे। और ये है इलेक्ट्रिक शॉक, कि जब यहाँ पे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देना होता था पेशेंट्स
पेशेंट्स को। ये कैरिकेचर्स हैं। पहले के टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी आई थी, जिस प्रकार अभी कोविड चल रहा है उस प्रकार वहाँ पे 100 से 150 साल पहले का ये टीवी बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी हुआ करती थी। तो पहले के टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं हुआ करते थे, तो उनको समझाने के लिए हर हॉस्पिटल्स में ये कैरिकेचर्स के फॉर्म पे इमेजेस बनाई जाती थी। ये बेसिकली एनेस्थीसिया है और पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए अपने अपने तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये तो बहुत ज़्यादा अलग किस्म की चेयर है। बेसिकली रोमांटिक चेयर है। जो किंग और क्वीन होते थे वो बेसिकली इस तरीके से चेयर में बैठते थे और किस करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। तो ये बहुत ही एंटीक चेयर लगी मुझे, तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ भी ली और इसका मैंने वीडियो बनाना भी इसको सोचा वर्थफुल रहेगा। तो बेसिकली इस तरीके की चेयर्स हुआ करती थी और ये भी एक ही टाइप की चेयर है, ये कनेक्टेड रहती हैं ये चेयर। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं, आई थिंक थर्ड पार्ट है म्यूज़ियम का, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले के टाइम पे लोग कैसे जाते थे। जब ब्राइडल्स होती थी तो ब्राइड राजस्थान की ब्राइड हो, कैलकाटा की ब्राइड्स हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ एंटीक करके यहाँ पर रखी हैं। और मैं तो ताज्जुब करूँगी, तारीफ़ भी करूँगी कि इन गाइड्स जो इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो गाइड ही बन चुके हैं और ये म्यूज़ियम के अंदर ही रहते हैं, इनका स्टे भी यहीं पर है और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस किया हुआ है कि मतलब यहाँ पर एज ए टूरिस्ट लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपको गाइड्स दिख रहे हैं ना, वो पूरी फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो पहले के टाइम के लोगों ने इसको संभाल के रखा था एंटीक चीज़ों को, उन्हीं को ये लोग देखभाल करते हैं, यहीं रहते हैं और हम सभी टूरिस्ट को समझाते हैं। तो ये बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का म्यूज़ियम का थर्ड पार्ट का सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है और आप देख ही सकते हैं। परी को इतनी स्वेटिंग हो रही है, सॉरी। एंड एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप गोवा आते हैं, बीच साइड तो चलता ही चलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने भी आते हैं, गोवा का हिस्टोरिक चीज़ें भी जानने के लिए उत्साहित हैं, तो प्लीज़ मस्ट कम हियर। गोवा चित्रम म्यूज़ियम में आप ज़रूर आइएगा। आपको ये लोग जिस तरीके से एंगेज करते हैं और जिस तरीके से समझाते हैं, द टेक्निक, द वे दे फॉलो इज़ सो नाइस। मतलब इतना अच्छे से ये लोग हम सबको गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं हर एक चीज़ को कि हम कोई भी विजिटर हो, टूरिस्ट हो, बोर नहीं होता। इवन दैट परी ऑल्सो एंगेज इन ऑल दीज थिंग व्हाट दे आर टेलिंग। भाई हम लोग वेजिटेरियन नवतारा होटल आ गए हैं और ये मेरी थाली है और ये है परी। ये परी ने एक नैप भी ले लिया और ये परी के पापा। और अब बस खाना खाया जाएगा। अब मिलते हैं खाना खाने के बाद। मेरा वाला खाना। हाँ चलो खाना खाने के बाद बात करते हैं। और यहाँ पर हम सबका खाना हो चुका था। परी ने एक नैप भी ले लिया था और उसके बाद उसने भी थोड़ा सा कुछ खाया। वो वैसे कुछ ज़्यादा खाती नहीं है, दही एंड राइस ही उसने खाया, वो आप देख सकते हैं। बोल उसने वो भी नहीं खाया है और उसने अपने टिश्यू पेपर से हैंड पोंछे और उसके बाद उसको यहाँ टेबल पे थोड़े थोड़े जो राइस दिख रहे हैं पड़े हुए हैं वो उसको क्लीन कर रही है। उसको समझाया भी कि परी डोंट डू दिस, इट इज़ ओके, लेट इट बी परी। बट शी इज़ नॉट लिसनिंग हर मॉम एंड डैडी, शी ओनली वॉन्ट टू क्लीन इट। तो ये बच्चों का एक बहुत अच्छा सिम्टम भी है कि वो अपने चीज़ें साफ सफाई में ध्यान देते हैं। परी खा रही है सो। कोई बात नहीं, लेट इट बी। एंड आई होप आपको हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर ही खा रही है सौंफ। और अभी हम सब आपको करते हैं बाय बाय, टाटा।